भाभी को। तू क्या कर रही है? वो यही थी, मेरी हमशक्ल। हम सबने देखा है तुम्हें अनुराधा का गला दबाते हुए। वैदेही इस घर में नहीं रह सकती, वैदेही तो इस घर से जाना होगा अभी और इसी वक्त। हाँ जी, मुझे 2 लोगों के लिए टेबल बुक करना था। कैंडल लाइट डिनर, बहुत सारे रेड रोजेस, सॉफ्ट म्यूजिक। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे, जो कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है, क्या हम वो कैंसिल कर सकते हैं? माधव, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके। ये तो क्या कह रही है? सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम क्या चाहती हो मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तू इस घर को छोड़कर चली जाए। ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से? नहीं जाएगी तो अपनी जान से जाएगी। चली जा यहाँ से, चली जा। चित्रा दीदी, आप? हाँ चित्रा, तुझे इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आया। माधव पर तेरा कोई हक नहीं है। मैं हूँ माधव की अर्धांगिनी। तू हम दोनों के बीच आकर हम दोनों को अलग करना चाहती है। आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे वैदेही, माधव की जिंदगी से और इस घर से चुपचाप कहीं बहुत दूर चली जा। और अगर तू नहीं गई तो तेरा क्या हाल होगा इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। चित्रा की आत्मा की शक्तिपीठ और उसकी आत्मा का वास उसी हवेली में किसी स्थान पर होगा। इसका मतलब यही चित्रा दीदी की शक्तिपीठ है। यहीं पर चित्रा दीदी की आत्मा वास करती है। भाभी, आप दोनों क्या कर रही हो ये घर में? रानी दीदी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तो ये सब मैं सबको बुलाती हूँ। संग्राम भाई, माधव भैया, पापा, सब जल्दी आओ। देखो यहाँ क्या हो रहा है। ये देखो पापा। ये सब क्या है वैदेही? अनुराधा, यहाँ क्या चल रहा है? भैया, भाभी की कोई गलती नहीं है। वो तो अभी अभी आई है मुझे रोकने के लिए। ये लो माधव भैया, एक और नया ड्रामा। हर रोज कोई ना कोई नई आफत खड़ी कर देती है आपकी प्यारी पत्नी। पता नहीं आखिर चाहती क्या है। अरे हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती तुम? कितनी ढीठ हो वैदेही भाभी तुम। लाख मना करने पर भी बाज नहीं आई तुम। सबने तुम्हें रोका था कि इस कमरे से दूर रहना। उसके बाद भी तुम यहाँ मुंह उठाकर चली आई, और आई तो आई, आकर यहाँ ये सब कर रही हो तुम। उफ, मैं तो तंग आ गई हूँ भाभी जी आपकी इन हरकतों से। चल यहाँ से।
वैदेही तो गई, अब वैदेही पे बरसेगा माधव भैया के गुस्से का कहर। अच्छी बात है, उसके साथ यही होना चाहिए। अरे एक मिनट। क्या हुआ? अब चलो। हे भगवान, मुझे शक्ति दो अपनी सुहाग की रक्षा के लिए। मैं जो लड़ाई लड़ने जा रही हूँ उसमें सफल हो सकूं। वैदेही, आप भले ही कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे साथ मेरे भगवान है और वो मेरा सुहाग बचाने में मेरी रक्षा जरूर करेंगे। किस सुहाग की बात कर रही हो तुम? तुम माधव की कुछ नहीं लगती वैदेही। मैं हूँ उनकी अर्धांगिनी। हमने मापू और पापू के लिए चिट्ठी लिखी है, कहा आप उनको दे देंगी? लाओ, दो। अब यही लेटर तुम्हारे घर में घुसने का टिकट बनेगा। हमारी वजह से तुम्हारे सर पे चोट आ गई, पता नहीं हमका क्या हो गया था, फिर हमका माफ कर दो। क्या हो गया था तुम्हें मिश्री? तुम्हारी आईज भी रेड हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि तुम कोई इंसान नहीं रोबो। परम अवतार श्री कृष्ण नियति द्वारा निर्धारित माता कीर्ति के धरती लोक से प्रस्थान के लिए धारण करते हैं कश्यप अवतार, और राधा पहुंचती हैं कर्म फलदाता शनिदेव के मंदिर और लगाती हैं अपनी माता कीर्ति के प्राणों की रक्षा की गुहार। मैं जानता हूँ तुम्हारी माता निर्दोष है और हमारे रहते किसी भी निर्दोष को कोई दंड नहीं दे सकता, फिर चाहे वो महादेव हो, ब्रह्मदेव हो या फिर स्वयं परमावतार श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। महाराज जी 5000 रुपए दे दियो, हमारा ना कुछ दिनों को गुजारा रह जाएगा। इन फरियादियों को 500 अशर्फियां दे दीजिए। महाराज की जय हो। नेक्स्ट। महाराज, मेरा एक दोस्त नल्ला था जिसको मैंने 5 लाख रुपए उधार दिए थे, उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटा है। हम महाराज हैं, कोई उंडे नहीं। महाराज की। अरे रज्जो, तुम्हारी ये डुकरिया डुकरिया, मैं सबसे पहले तेरो खून पीऊंगी, बाकी बाद तेरो लौंडा को खून पीऊंगी। हमने मापू और पापू के लिए चिट्ठी लिखी है, कहा आप उनको दे देंगी? लाओ, दो। अब यही लेटर तुम्हारे घर में घुसने का टिकट बनेगा। हमारी वजह से तुम्हारे सर पे चोट आ गई, पता नहीं हमका क्या हो गया था, फिर हमका माफ कर दो। क्या हो गया था तुम्हें मिश्री? तुम्हारी आईज भी रेड हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि तुम कोई इंसान नहीं रोबो। महाराज जी 5000 रुपए दे दियो, हमारा ना कुछ दिनों को गुजारा रह जाएगा। इन फरियादियों को 500 अशर्फियां दे दीजिए। महाराज की जय हो। नेक्स्ट। महाराज, मेरा एक दोस्त नल्ला था जिसको मैंने 5 लाख रुपए उधार दिए थे, उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटा है। हम महाराज हैं, कोई उंडे नहीं। महाराज की। परम अवतार श्री कृष्ण नियति द्वारा निर्धारित माता कीर्ति के धरती लोक से प्रस्थान के लिए धारण करते हैं कश्यप अवतार, और राधा पहुंचती हैं कर्म फलदाता शनिदेव के मंदिर और लगाती हैं अपनी माता कीर्ति के प्राणों की रक्षा की गुहार। मैं जानता हूँ तुम्हारी माता निर्दोष है और हमारे रहते किसी भी निर्दोष को कोई दंड नहीं दे सकता, फिर चाहे वो महादेव हो, ब्रह्मदेव हो या फिर स्वयं परमावतार श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। अरे रज्जो, तुम्हारी ये डुकरिया डुकरिया, मैं सबसे पहले तेरो खून पीऊंगी, बाकी बाद तेरो लौंडा को खून पीऊंगी।